जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हमें गुरु जी का पर पूरा भरोसा होता है तो गुरु जी भी पल पल हमारा साथ देते हैं। संगत जी, फिर गुरु जी को कभी भी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। गुरु जी को पता है कि हमारी भलाई किस चीज़ में है, हमारे लिए क्या सही है। गुरु जी कभी भी संगत जी पर हम पे किसी के आगे भी हमें झुकने नहीं देते हैं और किसी को भी हमारे आगे उंगली उठाने नहीं देते, बहुत साथ देते हैं हमारा। हमेशा जैसी भी सिचुएशन हो संगत जी, किस तरह से हाथ पकड़कर गुरुजी बाहर निकाल देते हैं। अपने बच्चों की हमेशा लाज रखते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। संगत जी, इस सत्संग में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको मेरे नमस्ते, सबको प्रणाम और गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि इस बार सत्संग बहुत लेट हो गया। क्योंकि संगत जी पता है क्या, गुरु जी के बेटे की शादी थी 30 अप्रैल की, बस उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया संगत जी। और ये गुरु जी का मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए कि गुरु जी की कृपा से सब काम बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ा लेट हुआ लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। पहले मैं बताती हूँ कि हमने कीर्तन के लिए घर में कीर्तन करवाया था, जो शादी में जैसा होता है, शुभ काम। पहले तो गुरुजी ने कहा, मुझे सपने में दर्शन दिए थे शादी से कुछ दिन पहले कि तू सत्संग कीर्तन कराएगी ना, तो गुलाबी सूट पाके कीर्तन करवाए, सारे काम हो जाए। और संगत जी, जैसा कुछ हुआ कि देखो, सारी संगत मतलब गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि एक दो लोगों ने सिर्फ दूसरे कलर के कपड़े पहने हुए थे और लेडीज जो ज़्यादातर सारी पिंक कलर के सूट पहनकर ही आई थी। और ना मैं चाह रही थी कि गुरुजी का भी सत्संग हो जाए, साथ में मेरा बहुत मन था कि गुरुजी का सत्संग हो जाए, लेकिन घर की वजह से ना मैं करवा नहीं पा रही थी। तो कीर्तन करवाना था, जो जैसे मतलब माता का हो और बाकी मिला जुला जो भी होता है। तो हमारी जो कीर्तन वाली मंडली थी ना, वह भी मतलब गुरु जी को मानती थी। तो उन्होंने उनसे मेरी जब बात हुई तो मैंने पूछा कि भैया, आप भी गुरु जी को मानते हो? कहते हाँ। कह रहे, दीदी हमें पता है, हम एफबी पर आपको देखते हैं कि आपने बहुत वो किया होता है, लाइक वगैरह कमेंट वगैरह किए होते हैं गुरु जी के। तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि भैया, आप अगर ना कर सकते हो तो गुरु जी का सत्संग मतलब गुरु जी का स्वरूप ले आना कीर्तन में और मिला जुला ही कीर्तन कर देना। गुरु जी का भी हो जाएगा, मेरे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मैं गुरु जी का सत्संग कराना चाहती हूँ। तो संगत जी, वही हुआ, मिला जुला हो गया। मतलब कीर्तन वाले दिन गुरुजी भी घर आए थे और फिर उन्होंने ना एक चरण स्वरूप लेकर घर आए थे यहाँ देने के लिए। वो मतलब बहुत कुछ हुआ। इस 1 डेढ़ महीने में शादी के कामों से जैसे मतलब गुरुजी ने बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। तो उन्होंने ना वो एक चरण स्वरूप लेकर आए थे यहाँ घर में, मतलब शादी का गिफ्ट लेने के लिए लेकर आए थे। तो पता नहीं कैसे उनको लगा कि किसको देना किसको नहीं।
तो उन्होंने ना मेरी बेटी मतलब गुरुजी की बेटी समझ लो, मेरी बेटी समझ लो, जैसे भी समझ लो, मतलब गुरुजी की बेटी, तो उन्होंने ना मतलब वो स्वरूप उसके हाथ में दे दिया, मेरी बेटी के हाथ में। तो मैं इतनी खुश हो गई देख के। मैंने अपनी बेटी को बोला कि ना देख, तेरे पास गुरुजी आ गए हैं, तेरा कल्याण हो जाएगा और तुझे ना जल्दी फ़र्क दिखेगा। संगत जी उसके ला कहीं भी पर फंसे पड़े थे। साल होने वाला था, वो बंदा दे ही नहीं रहा था। रोज़ टाल मटोल करता था। चक्कर कटवाए उसने इतना, मतलब हमने केस करने के तक के लिए बोल दिया था कि वो नहीं दे रहा था। गुरुजी लेकिन गुरुजी के घर आते ही 27 तारीख को कीर्तन था, संडे को, और उसके बाद अगले शनिवार को ही उस बंदे का अपने आप ही फ़ोन आ गया कि मैडम आपका पैसा रेंट गया, आप आके ले जाओ। बच्चे भी इतना हैरान, कह रहे थे मम्मी आप तो सच बोल रहे थे कि गुरुजी की कृपा करेंगे। मैंने कहा बस देखते जाओ, अब गुरुजी आ गए हैं ना, तो जो नहीं होना वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद घर में संगत जी मतलब ऐसे ही सारे काम गुरुजी अपने आप करते गए, सारा कुछ गुरुजी के हाथों से होता था। फिर काम वाली ढूंढ रहे थे, 2-3 महीने से मैं काम वाली ढूंढ रही थी कि 1 महीने के लिए, शादी के महीने के लिए काम वाली कोई मिल जाए। काम वाली नहीं मिल रही थी, इतने पैसे मांग रहे थे बढ़ा चढ़ा के। और फिर संगत जी काम वाली मिली, मानोगे, वह भी गुरुजी की संगत, वह भी गुरुजी को इतना मानती। उसने मेरे पास देखा, क्या वो बोली, मुझे खुद कहती दीदी आप गुरुजी को मानते हो। मैंने बोला कि मैंने तो अभी मेरे घर में तो कुछ लगाया हुआ भी नहीं, और मैंने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं गुरुजी के बारे में, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। मेरे तो घर में भी किसी को नहीं पता। कहती दीदी पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर से लग रहा है कि आप गुरुजी को मानते हो। मैंने इसीलिए पूछ लिया आपसे। मैंने कहा आप कौन से गुरुजी को मान रहे हो? तो कहती है मैं छतरपुर वाले गुरुजी को मान रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना बहुत ऐसे करते थे, तो मेरा तो बहुत कल्याण करा है उन्होंने, मेरे तो सारे रास्ते खोले हैं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे भी यही हाल था, मेरा भी गुरुजी ने कल्याण करा, मतलब कि जो गुरुजी ने काम के लिए बंदा भेजा वो भी गुरुजी की संगत ही थी। इतना तो वो गुरुजी को मानती थी, इतना वो गुरुजी को मानती थी। कुछ काम पड़ गया, वो गई, फिर 2-4 दिन के बाद वो मतलब 2 छुट्टी करके फिर वो आ गई थी। तो मैं भी इतनी खुश, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप यही चाहते थे ना कि सब काम आपकी संगत के द्वारा हो, तो आपने घर के काम के लिए जो मैं बंदा ढूंढ रही थी वो भी आपने अपनी संगत में भेज दिया। फिर भी संगत जी बारात भी देखो, बारात का हमारा टाइम था 9:30 बजे तक निकलने का टाइम था। पता नहीं क्या गुरुजी की माया थी, गुरुजी की कृपा से काम लेट हो गया, 12 बज गए बारात निकलने में। सब लोग अपना अकेले मतलब सब बाहर से लड़की वाले चलो के वहाँ से खा पी के सब चले गए, और बारात में जो बंदे हम घर के थे वही रह गए थे। हम गए और फिर वहाँ जाने के बाद भी क्या हुआ संगत जी कि मतलब सब कुछ गुरुजी ने अपने हिसाब से करना था। ना फेरे हुए, अमृत वेले में गुरुजी चाहते थे कि अमृत वेले में फेरे हों। 3 बजे के बाद मैं गुरुजी ने शादी के फेरे करवाए, और उसके बाद मैं घर में आने के बाद भी गुरुजी ने इतनी कृपा की कि आगे जो हमने सोचा नहीं था हम लेकर आए। मौसम इतना अच्छा गर्म था, हल्की धूप थी, और 2-3 दिन मौसम अच्छा रहा। गुरुजी को बोला गुरुजी बहुत गर्मी है, 2-3 दिन आप संभालना, ज़्यादा गर्मी ना हो, मतलब मौसम ठीक हो,
कि बंदा कोई ये ना बोले कि गर्मी तेज है। जब हम लोग आए गृह प्रवेश करवाने के लिए, मतलब विदाई लेके आए, जब लड़की को लेकर आए, हल्की हल्की बूंदे गुरुजी ने वहाँ भी दर्शन दिए कि मैं आया हूँ। अपने अपने हाथों से गुरुजी ने सब काम करवाया। संगत जी, सब काम करवाया गुरुजी ने। और फिर क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि संगत जी, मेरी जो छोटी बहन है ना, वो फेरों से पहले ना घर चली गई थी। किसी रिश्तेदार को छोड़ना था। गाड़ी लेकर हमारे जीजा जी थे, उनके बच्चे थे और 2 रिश्तेदार थे। सब